दिया हुआ है प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजनाएं। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत में दिया है मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या पर पूर्णांकित कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस पाठ्य पुस्तक ये क्वेश्चन हो गया। नर्मदा नदी के मुहाने और गंगा नदी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसलिए यदि 2.5 क्या बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर जमीन के रूप में 500 किलोमीटर के बराबर है ना। तो इसके उसमें मैप पर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, वो ज़मीन पर कितना किलोमीटर है 500 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर इंटू 4 यानी 2000 किलोमीटर होगा। समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत सायं में 5:30 बजते हैं, क्यों पूछ रहे हैं। भारत लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर 12 बजे ग्रीनविच मीन टाइम होता है तो भारतीय मानक IST के अनुसार शाम में 5:30 बजे होते हैं। हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। प्रतीकों और रंगों का उपयोग मानचित्र में विभिन्न विशेषताओं और सूचनाओं को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है, बताने के लिए कि ये इस कलर का है यानी वो ये चीज़ है, ठीक है, इसलिए कलर का यूज होता है। और संक्षिप्त रूप में उसको सिंबल से दर्शाते हैं, दर्शाने के लिए किया जाता है। वे उपयोगकर्ता को सड़क, नदियों, इमारतों और भौगोलिक विशेषताओं जैसे विभिन्न तत्वों को जल्दी से पहचानने और समझने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है पता लगाइए। ये तो तुमको खुद से बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, यह एक गतिविधि आधारित प्रश्न है। जिसका उद्देश्य छात्रों को अपने इलाके स्थल पर करना होगा। जैसे मेरा घर उत्तर में क्या है, यहाँ एक बड़ा सार्वजनिक पार्क है या जो है नदी है या फिर दुकान है, जो भी है ना, वो लिखेंगे। जो अपने पैदल पथों पर खेल के मैदान के लिए जाना जाता है। सही से बैठो। पूर्वोत्तर में एक छोटी किराने की दुकान है ना। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व उत्तर में एक छोटी किराने का दुकान है जो त्वरित खरीदारी के लिए सुविधाजनक है। पूर्व में मुख्य सड़क है जो शहर के केंद्र की ओर जाती है, विभिन्न दुकानों की ओर कैफे से भरी हुई है। दक्षिण पूर्व में एक स्थानीय पुस्तकालय है जहाँ पर मैं अक्सर अध्ययन करने और पुस्तकें लेता हूँ। दक्षिण में ये है, ठीक है, तो ये अपने अनुसार लिखेंगे। अब मेरे स्कूल में क्या है, स्कूल का प्रशासनिक भवन और प्रिंसिपल का कार्यालय। पूर्वोत्तर में विज्ञान खंड है जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की पढ़ाई होती है। इस तरह स्कूल का अपना लिखना है। तो तुम घर का बोला गया है, घर से लेकर स्कूल तक का क्या बनाना है, मैप बनाने के लिए बोला गया है। तो अपने घर से लिखेंगे और किधर जाना है, मम्मी से भी पूछ सकती हो कि ये कौन सा दिशा में है ना। स्कूल तुम्हारा कौन सा दिशा में, मम्मी बता देगी। तो लिखेंगे उत्तर में सीधे ओर जाने पर, है ना, घर से सीधे ओर जाने पर। यहाँ पर अगर दुकान है तो दुकान लिखेंगे, कोई मॉल है तो मॉल लिखेंगे, मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद पूरब में है या पश्चिम में है, समझ रही हो। फिर पेड़ है, कौन सा पेड़ है, एक सिंबल है, वो देना है। उस तरह से अपना स्कूल तक का बताना। फिर स्कूल में कौन चीज़ कहाँ पर है, विज्ञान का दुकान कौन सा क्लास किस जगह पर है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है ना। फिर दो मंजिल है तो 2 मंजिल पर कौन कौन सा है, वो सब पूरा स्कूल के बारे में भी देना है, ठीक है। कैंटीन है तो कैंटीन कहाँ पर है, ये पूरा उसके बारे में लिखना है। तुमको खुद से ये दोनों बनाना होगा। नेक्स्ट देखो, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है। समूहों में चर्चा कीजिए और प्रत्येक समूह 150 शब्दों का एक उत्तर लिखो और उत्तरों की तुलना कीजिए। स्थानीय समय किसी विशिष्ट स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के आधार पर समय को संदर्भित करता है जो देशांतर के साथ बदलता रहता है। मानक समय एक क्षेत्र या देश द्वारा अपनाया गया एक समान समय है जो अक्सर उस क्षेत्र के भीतर, देखो इधर, अक्सर उस समय के भीतर एक विशिष्ट मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय पर, चलो देखो, आधारित होता है। और मानक समय एक बड़े क्षेत्र के भीतर गतिविधियों और कार्यक्रमों के समन्वय में मदद करता है जिससे कई स्थानों में समय होने से होने वाली उलझन से बचा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है डिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में अंतर क्या होगा। अब देखो,
चूँकि दिल्ली और बेंगलुरु लगभग समान देशांतर 77 डिग्री ईस्ट पूर्व पर, इसलिए दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। कोई भी छोटा अंतर उनकी अक्षांशीय स्थिति के कारण होगा, लेकिन यह नग्न है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए, इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। चलो बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन है, अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या होती है, गलत है। अक्षांशों पर सभी की लंबाई समान होगी नहीं, जैसे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जाता है छोटा होता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश समांतर की लंबाई घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। सत्य है, देशांतर रेखा के भूमध्य रेखा की आधी लंबाई होती है, क्योंकि वे ध्रुव से ध्रुव तक चलती है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। हाँ सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है ना, फिर उसके बाद जस्ट इसके नीचे आंसर लिखना है, समझ रही हो। ठीक है, तो क्या होगा, सत्य, दक्षिण ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। नेक्स्ट क्या है, असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। गलत है, असम का स्थानीय समय पूर्वी स्थान पर होने के कारण IST से थोड़ा आगे है, लेकिन पूरे भारत में IST का उपयोग समान रूप से किया जाता है। और एक और है, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है। ये क्या है, गलत है। समय क्षेत्र रेखाएं अवसर राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार करने के लिए मध्याह्न रेखाओं को विचलित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है। सत्य है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर अक्षांश के समानांतर है। अब नीचे दिए गए शब्द पहेली को हल कीजिए और ध्यान दें कि हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग कीजिए। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना है। इस पर क्या लगाना है हमको, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना है। देखो बहुत अच्छा है ये। अब यहाँ बाएं से दाएं में दिया हुआ है तुम्हें, मानचित्र पर एक बृहत क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना है। तो लघु रूप में दिखाने के लिए मानचित्र पर बाएं से दाएं, इधर बायां हो गया, इधर और दायां, तो क्या होगा, स्केल। किसके थ्रू हम लोग दिखाएंगे, स्केल। एक सुविधाजनक गोलाकार, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सुविधाजनक गोलाकार क्या है, ग्लोब। एक सुविधाजनक गोलाकार क्या है, ग्लोब। बोलो, ग्लोब। ठीक है, सबसे लंबी समांतर अक्षांश रेखा, इसका क्या करना, तुम पहले यहाँ लिख लेना क्वेश्चन और यहीं पर इक्वल देके आंसर दे देना। ठीक है, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक सुविधाजनक गोलाकार क्या है, ग्लोब। सबसे लंबी समांतर अक्षांश रेखा कौन सा है, सबसे लंबी अक्षांश समांतर रेखा इक्वेटर, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर, बीच में जो होती है इक्वेटर। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से प्रमुख यामोत्तर गुजरती है, ग्रिड, क्या बोलते हैं उसे, ग्रिड कहते हैं। मार्ग नहीं, ग्रीनविच कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, वह स्थान जहाँ से प्रमुख यामोत्तर गुजरती है, क्या बोलेंगे उसे, ग्रीनविच। मार्ग को खोजने का सरल साधन, मार्ग को खोजने का सरल साधन कौन सा है, मार्ग को खोजने का सरल साधन मैप, मैप पर हम खोज सकते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप, भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप लेटीट्यूड, क्या होगा, लेटीट्यूड, ऊपर से नीचे। अब कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप लॉन्गिट्यूड, क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। ये दोनों मिलकर एक स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं। कौन सा होते हैं, कौन होते हैं, बोलो, कोऑर्डिनेट, क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोलो। ये दोनों मिलकर एक स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। जो अक्षांश और देशांतर मिलकर बनाते हैं, जो अक्षांश और देशांतर मिलकर बनाते हैं उसे ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ग्रिड। वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, भारत में जो अनुसरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, IST। कौन सा, IST, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। अच्छा, विश्व के शीर्ष पर है, विश्व के शीर्ष पर क्या है, विश्व के शीर्ष PMLN, PMLN विश्व के शीर्ष पर है। अच्छा, एक रेखा के लिए शब्द संक्षेप जिसके आर पार दिन और तिथि में परिवर्तित होता है, दिन और तिथि में परिवर्तित होता है, दिन और तिथि में परिवर्तन होता है, IOL। क्या होगा यहाँ पर, लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड, IOL।
एक रेखा के लिए शब्द संक्षेप जिसके आर पार दिन और तिथि में परिवर्तन होता है, IOL।